नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्नों को लेंगे। आमतौर पर हम भाग की एक ही विधि को जानते हैं, जो लंबी विधि होती है। जब हम सीखते हैं तो इस तरह से हम भाग करते हैं। यहां पर हम भाज्य लिखते हैं, यहां पर भाजक लिखते हैं, यानी कि जिससे हम भाग करते हैं, और यहां पर जो भी आता है आपका, ये आपका भागफल आ जाता है। और यहां पर जो आपका शेष बचता है उसको हम कह देते हैं शेषफल या पूर्ण शेष। इसको आप पूर्ण शेष भी बोल सकते हैं। यह विधि आपने पढ़ी होगी भाग की। शुरू से हम कक्षाओं में इसको ही पढ़ते हैं। यहां पर भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल आ जाता है आपका। तो ये आपकी भाग की विधि जो होती है, इसको कहते हैं लंबी विधि। ये हमारी हो गई लंबी विधि। अब एक और दूसरी विधि है भाग की, उसको कहते हैं गुणनखंड विधि। कैसी विधि होती है गुणनखंड? गुणनखंड विधि। प्रश्नों को शुरू करने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा गुणनखंड विधि के बारे में और लंबी विधि के बारे में। तो इसलिए हो सकता है कि पूरी वीडियो आज की वीडियो में कंप्लीट ना हो, 6 के 6 प्रश्न, तो हम 3 तक के प्रश्न इसमें ले लेंगे। इसको मैंने 11A नाम दे दिया और बाकी ये 3 प्रश्न हम 11B में ले लेंगे। अब देखिए गुणनखंड विधि कैसी होती है। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 47, 27। इसको हमें 42 से भाग करना है। 47, 27 को हमें, यही कर देता हूं मैं, 47, 27 को हमें 42 से भाग करना है। तो कैसे करेंगे? 42 ही कम 42, कितने बच गए? 5। ये हो गए 52। 42 ही कम 42, कितने बच गए? 10। तालिया 7। 42 दूनी 84, 7 में 4 गए 3, 2। ये 23 हमारा क्या बच गया? शेष बच गया। या इसे दूसरा नाम क्या देंगे? पूर्ण शेष या शेषफल। ये हमारा बच गया। अब जो 42 है, 42 की मान लीजिए हमने टुकड़े कर लिए छोटे छोटे। मान लीजिए हम भाग कर रहे हैं, कैसे कैसे करते हैं? इस तरह से मैंने 47, 27 और 42 से भाग कर रही। तो हम जब क्या करते थे, नीचे काट दिया, ऊपर काट दिया, तो 42 के छोटे छोटे टुकड़े कर सके हम। किस तरह करेंगे 42 के छोटे छोटे टुकड़े? 7 6 42 होता है, और 6 के क्या बन जाएंगे? 2 तिया 6, यानी कि 2 गुना 3 गुना 6। यानी हम पहले 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से भाग करेंगे। 2 गुना 3 गुना 7। पहले 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से भाग करेंगे, और फिर 7 करेंगे। और हर कंडीशन में अलग अलग आपका शेष आएगा। तो वो तरीका कैसा होगा? अब देखिए हमारा क्या है? 47, 27 का ये हमारा भाज्य था। इसे हमने सबसे पहले 2 से भाग कर दिया। 2 दूनी 4, उतालिया 7, 2 तिया 6, 2 छिक 12 और 2 तिया 6, और शेष क्या बचा हमारा? 1 शेष बचा। 2 से भाग करने पे इसमें 1 शेष बचा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? उसके बाद हमने 3 से भाग करा। 3 से भाग करा, 3 सत्ते 21, कितना बचा? 2, 26 हो गया। 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, कितने बचे? 2, फिर 23 हो गया। 3 सत्ते 21, शेष कितना बचा? 2 शेष बच गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 7 से भाग करना हमें। 7 ही कम 7, 7 ही कम बच गए 17, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3। हमने 2 से भी भाग कर दिया, 3 से भाग कर दिया, और 7 से भी भाग कर दिया।
यानी कि जो 2 है ये हमारा क्या है, प्रथम भाजक। क्या है, प्रथम भाजक, क्योंकि जिससे भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं। 3 क्या है हमारा, द्वितीय भाजक। और 7 क्या है हमारा, तीसरा भाजक या तृतीय भाजक। बात समझ में आ गई। पर 1 क्या है हमारा, प्रथम शेष। मैं इसको मिटो देता हूं। हमारा शेष पर नाम है 23। एक जो हुआ हमारा, ये हुआ हमारा प्रथम शेष। 2 क्या हुआ, द्वितीय शेष। और तीसरा क्या हुआ हमारा, तृतीय शेष। अब हमें इस कंडीशन में पूर्ण शेष निकालना हो। शेष तो दोनों कंडीशन में बराबर ही आना चाहिए। तो पूर्ण शेष निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, पूर्ण शेष हमें अगर निकालना है तो पूर्ण शेष बराबर होगा प्रथम शेष। प्रथम शेष 23 लाना है। देखो ये हमारा जो आया था, मैं इसे अलग लिख लेता हूं, कभी भूल जाए इसे। ये मैंने 23 लिख दिया, 23 शेष आना था। प्रथम शेष जमा का निशान लगाएंगे, द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक। यानी सबसे पहले तो आप लिखेंगे जो पहला शेष आया, फिर जमा का निशान लगाएंगे, फिर दूसरा शेष जो भी आया उसकी गुणा कर देंगे प्रथम भाजक में, फिर जमा तीसरा शेष गुणा प्रथम भाजक गुणा दूसरा भाजक। ऐसे ही अगर आपका चौथा शेष होता तो फिर आ जाता, ये द्वितीय शेष हो गया, तृतीय शेष हो गया, उसके बाद चौथा शेष गुणा प्रथम भाजक गुणा द्वितीय भाजक गुणा तृतीय भाजक। तो ये ऐसे ही फॉर्मूला आगे बढ़ता चला जाता। अब हमें इस कंडीशन में 47, 27 को 2 से 3 से 7 से करने के लिए हमें शेष निकालना। कैसे निकाल लेंगे, प्रथम शेष क्या था हमारा, 1 था, जमा दूसरा शेष क्या था 2, और प्रथम भाजक क्या था 2 था, जमा तीसरा शेष कितना है हमारा 3, प्रथम भाजक क्या था 2, द्वितीय भाजक क्या था 3। ये तो 1 हो गया, और 2 दूनी 4, और 3 दूनी 6, और 6 तिया 18। तीनों को जोड़े कितना आएगा, 4 4 22, अरे कितना शेष आया 23। उस कंडीशन में शेष कितना आया था 23। यानी कि हमें जो सवाल देते हैं यूपी टैट में या सी टैट में, जो सवाल आ गए हैं हमारे, डायरेक्ट तो आते नहीं कि भाई योग भाजक दे रखा, इसको इससे भाग करके बता दो कितना शेष आया। ऐसे सवाल नहीं आएंगे, ना यूपी टैट में आएंगे, ना सी टैट में आएंगे, ना सुपर टैट में आएंगे। उनमें क्या आता है, कोई संख्या है, जैसे सवाल है आपका 34, 35, 678 में क्रम से 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा, पूर्ण शेष कितना होगा। दूसरा सवाल है, इसमें संख्या ही नहीं दी, किसी संख्या में कौन भाज्य है हमें पता ही नहीं, तो इसमें तो दूसरा लगा ही नहीं सकते, न इसमें लगा सकते। इसमें कैसे लगा सके, इसमें उस कंडीशन में लगा सके 5 की 3 में गुणा करो, फिर 7 में गुणा करो, 5 या 15, 15 सत्ते 15 96, 15 सत्ते 105, 105 से भाग करके शेष आ जाएगा। लेकिन 105 का पहाड़ा कौन पढ़े, क्योंकि वहां 1 मिनट का समय होता है, तो वहां यो तरीका हमें अपनाना पड़ेगा पूर्ण शेष निकालने के लिए। जैसे इसमें दे रखा, यदि इसी संख्या में इससे भाग करें 385 है, यदि 5 गुना 7 गुना 3, ये प्रथम भाजक, ये द्वितीय भाजक, ये तृतीय भाजक, इससे भाग करें तो कितना शेष आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें भाग की गुणनखंड विधि का यूज करना होगा और इसका शेष निकालना होगा। ज्यादातर ऐसे सवाल आए, अगर आपने एक बार करे हैं तो आसानी से कर लेंगे, और नहीं करें तो फिर बिल्कुल नहीं होने के। अब देखते हैं किस तरह से इन सवालों को हम करेंगे। अगर
ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कराता तो समझ लेना तक तुम्हारे। देखो पहला सवाल है हमारा 34 35 678। 34,35,678 में क्रम से 5 3 7 से भाग दिया। पहले 5 से भाग दिया, फिर 3 से दिया, फिर 7 से भाग दिया। पहले हम कैसे करें? 5 से भाग करा हमने, 5 6 30, कितने बच गए? 4, 43 हो गए। 5 8 40, कितने बचे? 3, कितने हो गए? 5 7, फिर 6 हो गया, 5 एकम 5, कितने हो गए? 17, 5 3 कितने बचे? 2, 28, 5 5 शेष कितना बचा? 3। शेष हमने लिख दिया। आगे समझ में? कहीं गड़बड़ हो तो बता देना। 5 के बाद 3 से बात करेंगे। 3 दूनी बच गए 2, 27, 3 दिन आपका 1 बचा। तो 1 जब बचेगा और चलने के लिए अगला में उतारेंगे तो 0 लगानी पड़ेगी पहले। इस चीज का ध्यान रखना। 3 4 12 बच गया कितना? 1 तालिया 5 15, 3 पंजे, शेष कितना बचा? 0। अगर शेष 0 बच रहा तो 0 लिखा जाएगा। उसके बाद कैसे भाग करना? 7 दिया, कितना बचा? 1। 19 हो गया। 7 दूनी 14, कितने बचे? 5। 50 हो गए। 7 7 49, कितना बचा? 1। 7 दूनी 14, फिर कितना बचा? 5 चलने का नहीं, 0 लगा दी, शेष कितना बचा? 5। इतना तो कर ही लोगे, भाग करना तो अब है। अब हमें इसका पूर्ण शेष निकालना। पूर्ण शेष कैसे निकाल लेंगे? अब देखो पूर्ण शेष एक बार फॉर्मूला याद हो जाएगा तो फिर फॉर्मूला तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। पूर्ण शेष का मतलब सबसे पहले प्रथम शेष, प्रथम शेष लिख दिया। उसके बाद दूसरा शेष गुणा प्रथम भाजक, 5। तीसरा शेष गुणा पहला और दूसरा, 5 गुणा 3। यही याद करना, पहला शेष, उसके बाद दूसरा, और दूसरे में किसकी गुणा? पहले की। फिर तीसरा, उसमें क्या है गुणा? पहले की और दूसरे की, भाजक की। ये हो गया 3। ये कितना हो गया? 0। 0 की 5 में गुणा करके 0, और 5 बने 25, और 25 दिया 75, और 75 3 78 शेष आएगा इसका। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आप इसे करके देखें, यानी इन तीनों की गुणा करो, 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, 105 से जब इसे भाग करोगे तो 78 आएगा। इसे करके देखना आप। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारा, एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर इसे नहीं भूलने के लिए। दूसरा सवाल है हमारा, किसी संख्या में, कोई संख्या हमें पता नहीं पता तो हम संख्या लिख देंगे यहां। किसी संख्या में 5 3 11 से भाग देने पर, 5 7 11, सबसे पहले 5 से भाग करेंगे। हमने 5 से भाग किया, ये हमारा क्या आ गया? प्रथम भाग पर आ गया, प्रथम भाग पर। और शेष कितना बचा? कितना बचा? 3 ही तो बचा, 3 शेष बचा। उसके बाद कैसे भाग करा हमने? 7 से। जो द्वितीय भाग पर होगा, शेष कितना बचा? 1।
फिर कैसे भाग करा? 11 से। 11 से तृतीय भागफल शेष कितना बचा? 10। हाँ जी। तो आगे बात समझे? अभी तो तुम इन्हें लिख रहे हो, लेकिन जब ये समझ में आ जाएंगे तब ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक, तृतीय भाजक, प्रथम शेष, द्वितीय शेष, तृतीय शेष। हमें निकालना पूर्ण शेष। ये कह रहे हैं यदि उसी संख्या में जो सी पहली वाली थी 5 गुणा 7 गुणा 11 यानी कि 385। सवाल तो वही है, यानी इसमें भी हम इन तीनों गुणा कर रहे थे। यानी कहने का मतलब है इनकी अथा 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना होगा। यानी सीधी सी बात है, हमें पूर्ण शेष निकालना है गुणनखंड के तरीके से। बस ये सवाल घुमाने के लिए दे दिया कि 5 गुणा 7 बराबर 385। अब हम पूर्ण शेष निकाल लेंगे। पूर्ण शेष तो कैसे निकलेंगे पूर्ण शेष भाई? प्रथम शेष 3, दूसरा शेष 1 और दूसरे शेष में 5 और तीसरा शेष 10 और इसमें किसकी गुणा होनी? 5 गुणा 7 की। 3 जमा 5 जमा 10 बजे 50, 50 सत्ते 350। इनकी आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 358 पूर्ण शेष हो गया। यानी हमें संख्या भी नहीं दे रखी थी, लेकिन इस तरीके से हमने 358 पूर्ण शेष निकाल दिया। अब एक सवाल और ले लेते हैं। तो इसमें से इसका कोई रोल नहीं है जो नीचे इन्होंने संख्या दे रखी? इसका कोई रोल नहीं है। इसका मतलब यही है, देखो भाग मैंने बताया, अगर 3 से भाग करेंगे उस संख्या को तो वही शेष आएगा ना जो ये आया। जैसे इसमें था 5 गुणा 3 गुणा 7 मैंने बताया था, इनकी गुणा करके यहां तो इनकी गुणाई कर रखी, इनकी गुणा करके इसे भाग देना तो वही आएगा 23 जो हमारा आया था। तो इसमें इसका यही रोल है कि ये बताने के लिए कि आप गुणनखंड से निकाल लो और उत्तर वही आना चाहिए जो 385 से भाग करके आवेगा उस संख्या को। लेकिन इसमें संख्या नहीं दी तो इसलिए इसे दूसरे तरीके से हम नहीं कर सकते, गुणनखंड तरीके से इसे कर सकते हैं। तो तीसरा सवाल हम ले लेते हैं क्योंकि फिर 3 नेक्स्ट पार्ट में हो जाएंगे। तीसरा है हमारा, देखो एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर, पहले 7 से भाग दिया, शेष बचा 5। कोई संख्या थी उसे हमने कैसे भाग करा? 7 से। ये प्रथम भागफल आ गया और शेषफल कितना बचा? 5। शेषफल बचा 5। फिर कैसे भाग करी? 8 से। तो द्वितीय भागफल हो गया और शेष कितना बचा? 4। तो वास्तविक अच्छा से भाग दे रहे तो क्रम से 5, 4 प्राप्त होते हैं। तो पहले पूर्ण शेष निकाल लेते हैं। इससे हम पूर्ण शेष निकाल लेंगे। पूर्ण शेष का मतलब प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक। द्वितीय शेष तो ही नहीं, तो इतना ही होगा। 5 जमा 7 28 कितना आ गया? 33 आ गया। इसमें क्या आ गया? 33 पूर्ण शेष आ गया। अब देखिए इसमें पूर्ण शेष हमने निकाल लिया 33, हमारा पूर्ण शेष निकाल लिया। अब क्या कह रहा है वो, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, यानी भाग के क्रम को उलट दे, यानी पहले हम 8 से भाग करें फिर 7 से भाग करें, तो प्राप्त होने वाले शेषों के मान बताने हैं। तो इस ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का सवाल देते हैं, जो पूर्ण शेष है उसे हम उलट क्रम से भाग करेंगे। यानी 33 को सबसे पहले हम किससे भाग करेंगे? 8 से भाग करा। 8 चौक 32, कितना शेष बचा? 1 शेष बच गया। उसके बाद इसे 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग तो होने का नहीं, यहां कितना आ गया? 0 और शेष कितना बचा? 4 शेष बच गया। यानी इस तरह का सवाल अगर आता है कि इससे भाग देने पर ये प्राप्त होते हैं, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो इसमें पहले पूर्ण शेष निकालेंगे, हमने निकाल लिया, और फिर क्रम उलट करके यानी पहले 8 से फिर 7 से हम इसे कर देंगे, शेषों के मान निकालने पड़ेंगे। तो शेष के मान क्या हुए? शेष के मान क्रम से क्या कहते हैं? 1 व 4 होंगे।
यानी पहला शेष 1 और दूसरा शेष हमारा क्या होगा 4। तो आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चन ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम 11B, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो 11B में लेंगे, क्योंकि समझाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं सभी वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।